हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। 55 रुपए का ये शेयर है। आज देखें तो बढ़िया तेजी आई है, 4% के आसपास का ग्रोथ हमें आया है। आज अगर हम देखें तो मार्केट जैसे शुरू हुआ था एक भयंकर गिरावट लेके बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद होता चला गया वैसे वैसे यहाँ पर हमें तेजी लौटती हुई नजर आई। और लेकिन फिर भी मार्केट की आज गिरावट जारी रही है। मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट सुबह थी, बाद में वो धीरे धीरे अगर हम देखें तो वो गिरावट कम हुई जरूर थी, लेकिन फिर भी एक गिरावट जरूर थी यहाँ पर। लेकिन इस गिरावट के बीच भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में आज हमें कोई गिरावट देखने को मिली नहीं है, बल्कि शुरू होते ही शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी ही आई है, तेजी ही आई है। 55 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले काफी वक्त से मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और हर बार मेरी यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन रही है, चाहे 4 मार्च को 51 रुपीज का शेयर रहा हो, मेरी खरीदारी करने की सलाह थी। उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो जनवरी महीने में 40 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी करो, बेचने की गलती मत करना। और जनवरी महीने में जब 37 रुपीज का शेयर था तब भी मेरा वीडियो आपने देखा होगा। उसके अलावा जून महीने में 27 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा 23 रुपए के ऊपर भी शेयर जब मई महीने में ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करना, बेचने के बारे में यहाँ पर मत सोचना। 22 रुपए का शेयर था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब 20 रुपए तक टूट गया था ये शेयर अप्रैल महीने में, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। आज अगर हम देखें तो उस लेवल से काफी ऊपर ये शेयर निकल चुका है, कंटिन्यूअसली बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो बात करना बनता भी है कि क्या यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जब वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भेल 55 रुपए का शेयर है और बढ़िया रिकवरी बनी है यहाँ पर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बढ़िया तेजी की तरफ शेयर भागा है, 41% का ग्रोथ है। 39 रुपए से उठ के शेयर आप देखिए 55 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर तेजी और गिरावट दोनों ही थी। 19 रुपए से उठ के शेयर आप देखिए 40 रुपए से भी ऊपर निकल गया, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट भी आई कि दोबारा 27 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है वो शानदार है, बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है ये, 18,525 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 10.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। और तो और एक बड़ी खबर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो बीएचईएल को जो बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन मिला है, 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन है। और जो सरकार की विनिवेश की प्रोसेस है वो भी काफी तेजी से यहाँ पर चल रही है। तो देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल भेल के विनिवेश को लेकर बड़ी खबर है। और कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जिसको हम अविनिवेश बोलते हैं, को सरकार की तरफ से इस पर काफी काम किया गया है। मतलब सरकार काफी अग्रेसिवली इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। और खबर ये है कि उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो भी तैयार कर दी गई है। एक दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म के अनुसार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पूरे असेट्स की असेसमेंट की है और उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यूएशन आ रही है वो शानदार है। सरकार के हिसाब से बीएचएल की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 45,000 से 50,000 करोड़ के आसपास की गई है। और बीएचएल के पास अगर भेल के पास अगर हम देखें तो भैया जमीन बहुत है, 14,000 एकड़ की जमीन है इनके पास, जो काफी है यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो। इसके अलावा देखेंगे तो सरकार की बीएचएल में काफी ज्यादा हिस्सेदारी भी है, 63% की हिस्सेदारी है। सरकार इसी हिस्सेदारी को कम करना चाह रही है और सरकार को उम्मीद है कि उसके जरिए 30,000 से 35,000 करोड़ वो लोग जुटा पाएंगे।
अब जाहिर सी बात है, जब वैल्यूएशन तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास होता है और जब 63% की हिस्सेदारी सरकार के पास है, तो 30 से 35 हजार करोड़ जो रुपए है वो आराम से कंपनी जुटा पाएगी। और कंपनी के विनिवेश पर अगर हम देखें, तो वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत से ही इस पर काम तेजी से किया जाएगा, क्योंकि बेसिक जो वैल्यूएशन जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर बन चुका है और अगले साल इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि मतलब वक्त लगेगा, मतलब अगले साल तक का वक्त हमको कर वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार जो है वो कई सारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश कर रही है, और जिसके चलते उनका जो टारगेट है वो 1,75,लाख रुपए जुटाने का इनका प्लान है। 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा कंपनी जो सरकार है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने के में काम कर रही है और उसमें लगी हुई है। तो अच्छी खबर ये है कि सरकार इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, करेगी बहुत जल्दी, इस पे तेजी से काम किया जाएगा। और अच्छी बात यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है वो बढ़िया है, शानदार है। तो एक पॉजिटिव खबर के तौर पर ये चीज हम लेंगे और इसी की वजह से हमें तेजी भी देखने को मिली है इसके शेयर्स में। आज अगर हम देखिए, जहां मार्केट टूट के बिखर रहा था, वहां भेल के शेयर में रौनक थी। टेक्निकल रेटिंग देखें तो शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने के, मतलब 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 5% लोग ही हैं जो बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। रेवेन्यू डेफिनेटली कम हुए हैं इनके, लेकिन धीरे धीरे कोरोना के बाद जंप भी आया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी के रेवेन्यू में उछाल हमें देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो नहीं कर पा रही है कंपनी। पिछले 4 क्वार्टर से भारी नुकसान है, लेकिन फिर भी एक चीज अगर हम ये देखें तो नुकसान धीरे 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 कम हुए हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 क्वार्टर में कंपनी वापस से एक अच्छे ट्रैक पर देखने को मिल सकती है। देखिए, मार्च 2020 में 1,535 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो फिर कम होके 900 करोड़ रहा। सितंबर में और कम होके 565 करोड़ रहा। दिसंबर में और कम होके 236 करोड़ रहा। तो लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, 1-2 क्वार्टर का वक्त देना पड़ेगा इसे, लेकिन तब तक तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। और खास करके जो तेजी आई है भेल में वो यही है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचने वाली है, और भेल जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हालांकि वक्त लगेगा, देखिए वक्त लगेगा, इन सारी प्रोसेस में सरकार ने खुद बोला है कि 2022 से इसके ऊपर काम तेजी से शुरू किया जाएगा और निपटा भी लिया जाएगा। तो तब तक का तो वक्त यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बेहतर वैल्यूएशन निकल कर आया है। भेल पूरी इंडिया में काफी ज्यादा कंपनीज इनकी काम करती है, और एक और चीज देखें तो काफी बड़ी जमीन भी है इनके पास। तो लैंड अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा है इस कंपनी के पास। और देखिए, एक जो पॉजिटिव एंगल है भेल के लिए वो यही है कि जब कोरोना के काल में गिरावट थी, तब भेल के शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिली थी। उसका रीजन ये था कि कोरोना काल में इंडिया और चाइना के बीच में भी काफी टेंशन चल रही थी, और इंडिया चाइना को बाइकआउट कर रहा था हर मोर्चे पर। ऐसे में इंडिया जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, उसको कम करने की कोशिश कर रहा था, और काफी हद तक हमने उसको कम किया भी है। तो उस वक्त वेदांता के जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो हमें भेल जैसी कंपनियों को बढ़ावा देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि भेल एक बढ़िया रिप्लेसमेंट हो सकता है चाइनीज कंपनियों का। और शेयर में तेजी थी, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा भेल के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन कंपनियों को काफी ज्यादा जो पुश है वो मिलने की उम्मीद है। और आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करेगा। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश के साथ साथ जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा, और इंडियन कंपनीज आपको बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो भेल एक अच्छी कंपनी के तौर पर उभर कर आएगा। अच्छा खासा पैसा है इनके पास, अच्छा खासा बैकबोन है इनके पास। सरकार अपनी हिस्सेदारी को अगर यहाँ पर बेचती भी है तो अच्छे खासे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की है, बने रहिए। अभी भी तेजी जो है वो जारी रहेगी, अभी भी आपको बड़े हाईज लगते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट टर्म में 60 रुपए और लॉन्ग टर्म में 75 रुपए तक के टारगेट आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स खरीदारी की है,
बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आएगी, गिरावट के बाद तेजी आएगी, तो एक साथ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से प्ले करेंगे तो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदे में रहेंगे और कंपनी का जो फ्यूचर है वो बेहतर लग ही रहा है। कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बने रहिए और सरकार का जो गेम है उसका इंतजार करिए। सरकार कब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन फिर भी जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जिस दिन सरकार इसमें से निकल जाएगी, एक अच्छी खासी तेजी की तरफ शेयर आगे भी बढ़ेगा, लेकिन तब तक ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रैली लेके बैठ चुका होगा। तो ये मत सोचिए कि सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तब मैं एंट्री लूंगा। अभी से मार्केट दौड़ना शुरू हो चुका है और जब तक सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तब तक और ज्यादा ये दौड़ चुका होगा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो खरीदने की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं, और सरकार का जो ये हाल फिलहाल में डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।